मुख से अब सिर्फ ज्ञान रतन निकालने की, व्यर्थ बातें न सुनने की न बोलने की, ज्ञान का सुरमा पहनकर खुद को आसुरी धूल से सेफ रखने की, सभी आत्माओं से रूहानी मित्रता रखने की, प्यार से और खुशी से परमात्मा का सत्य परिचय देकर सभी पर उपकार करने की, रहम के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सदा विघ्नों को पार कर विजयी होने के लिए राजयोग की विधि सिखाते हैं परमात्मा, और वो है शुद्धिकरण की विधि। अशुद्धि के कारण ही विघ्न आते हैं और शुद्धिकरण उसका निवारण है। अंदर की ज्योत जगाते हैं परमात्मा और मनमना भव का मंत्र देते हैं, जिस मंत्र से मन का शुद्धिकरण होता है। मन की शुद्धि से फिर चारों तरफ का वायुमंडल भी शुद्ध हो जाता है, और जहाँ शुद्धिकरण होता है वहाँ नकारात्मकता और विघ्न ठहर नहीं सकते हैं, बल्कि भस्म हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि शुद्धि की विधि के द्वारा किले को मजबूत बनाओ और सदा विजयी और निर्विघ्न बनो। तमो प्रधान वायुमंडल है चारों तरफ, इसलिए नेक कार्य में विघ्न आते हैं। दुनिया में स्थूल विधियां अपनाते हैं, लेकिन यहाँ तो स्थूल साधन नहीं अपनाने हैं, बल्कि दूषित वायुमंडल के दूषित पने को शुद्ध संकल्पों से समाप्त करना है। जैसे कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो शुद्धि की विधि अपनाते हैं, ऐसे ही समय प्रमाण अब विशेष सेवा शुरू करते हैं या चलते चलते सेवा में कोई भी विघ्न आते हैं तो परमात्मा राय देते हैं कि सभी एक साथ एक ही समय पर चारों ओर मिलकर एक साथ योग का दान दो। एक ही समय पर सभी आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी, तो कैसा भी विघ्न हो समाप्त हो जाएगा। एक परमात्मा की शुद्ध याद में शुद्ध संकल्प की विधि से विजयी और निर्विघ्न बन जाएंगे और रूहानी किला भी मजबूत हो जाएगा। अशुद्धता की प्रवेशता नहीं होगी। परमात्मा के संग रहते हुए शुद्धि की विधि अपनाकर हर कार्य संपन्न करना है और सदा निर्विघ्न रहना है। अगर कर्म एक्यूरेट है, श्रीमद् प्रमाण दिल से किया हुआ सच्चा कर्म है, तो उससे भविष्य की प्रारब्ध तो श्रेष्ठ बनती ही है, लेकिन कर्म करते ही प्रत्यक्ष फल उसी समय खुशी और शक्ति की प्राप्ति के रूप में तुरंत प्राप्त होता है। अगर खुशी और शक्ति प्राप्त नहीं होती है तो चेक करना है कि कर्म में कहाँ कमी रह गई है, कहाँ सच्चाई और सफाई नहीं है, और खुद को करेक्ट करना है। देह विनाशी है, दैहिक लव विकार से ग्रसित होता है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि किसी भी देहधारी से दैहिक प्यार नहीं रखो, बल्कि अब एक निराकार परमात्मा से सच्चा लव रखना है, क्योंकि समय आ गया है फिर से बाप समान बनने का, अशरीरी बनने का, वापस घर जाने का। उनका फरमान है कि शरीर में रहते हुए शरीर के भान से परे मैं आत्मा अशरीरी हूँ को यथार्थ रियलाइज कर पूरा अभ्यास करो। इस अभ्यास से देह के भान और अभिमान को समाप्त कर सकेंगे। रहम दिल परमात्मा समान हमें रहम दिल बनना है। अपने पर और औरों पर रहम करने के लिए परमात्मा का फरमान है कि फालतू बातें जिससे आत्मा की शक्ति घटती है, जिससे कोई भी लाभ नहीं होता है, उसे न सुनना है और न सुनाना है। बल्कि अगर कोई ब्राह्मण आत्मा ऐसा करती है तो उसके कल्याण अर्थ बड़ों को बता देना है। बड़े स्वयं ही युक्ति से उन्हें समझा देंगे। पुरानी आदतों को देख टिक्का टिप्पणी करने की जगह उन आदतों को मिटाने में औरों को सहयोग देना है। ऐसा रहम करने वाला बनना है। आज के समय में श्रीमान और श्रीमती कहकर संबोधित कर देते हैं लोगों को, लेकिन परमात्मा समझाते हैं कि श्री शब्द का प्रयोग किसी के लिए तभी हम कर सकते हैं जब उनमें पवित्रता की श्रेष्ठता हो। आज के देहधारियों में पवित्रता की श्रेष्ठता है ही नहीं, इसलिए श्री शब्द दे नहीं सकते हैं। सब इस समय काम विकार की भ्रष्टता से जन्म लेते हैं, इसलिए श्री का टाइटल कोई भी, श्री के टाइटल का हकदार कोई भी नहीं है।
ब्रह्मा को श्री कह सकते हैं क्योंकि 100 वर्ष की आयु वाले ब्रह्मा का अलौकिक जन्म है जो उन्हें परमात्मा से मिला है, और जन्म मिलते ही उनके संकल्प बोल कर्म में लौकिकता बिल्कुल समाप्त हो जाती है और उनकी दृष्टि वृत्ति कृति बिल्कुल पूरी तरह से अलौकिक हो जाती है। पवित्रता की संपूर्ण धारणा से उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ 33 वर्ष साकार में बजाकर संपूर्ण फरिश्ता बन गए, और अब फरिश्ता बनकर अव्यक्त पाठ भी दिन रात अथक होकर बजा रहे हैं। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनकर दिखाया है, इसलिए श्री के टाइटल के हकदार ब्रह्मा हैं। अलौकिक जन्म का उन्होंने पूरा सबूत दिया है। जब कभी आत्मा को एहसास होता है कि दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है, तो दुखी होकर उसने परमात्मा को पुकारा है कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। बेसमझ थे हम सब, अब परमात्मा से सत्य सुनकर हम सब समझदार बन रहे हैं। अब समझ में आया है कि सृष्टि रूपी ड्रामा स्वर्ग से शुरू हुआ था। देवी देवता राज्य करते थे, वो स्वर्ग कहलाता था और सभी वहां बहुत सुखी थे। शास्त्र पढ़ने और सुनने वाले समझते हैं कि वहां भी दुख था, इसलिए कृष्ण के साथ कंस को तो राम के साथ रावण को दिखा देते हैं। परमात्मा समझाते हैं तो समझ में आता है कि अब पतित दुनिया बन गई है। पहले स्वर्ग पावन दुनिया थी। भारत सोने की चिड़िया स्वर्ग में था, दुख का नाम निशान नहीं था। देवी देवता कभी कोई हिंसा नहीं करते थे, किसी को दुख नहीं देते थे। फिर भी शास्त्रों में मनुष्यों ने लिख दिया है कि दुख तो परंपरा से चल रहा है। कृष्ण पर शंकर पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। मनुष्य की दृष्टि दूषित हो जाती है तो देवताओं को भी कलंकित कर देते हैं। खुद पतित है, इसलिए स्वर्ग और देवताओं को भी पतित दिखा देते हैं। विकार परंपरा से चल रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। अब परमात्मा से समझ मिलती है और पवित्र रहने का डायरेक्शन मिलता है। आत्माएं पुण्य आत्मा और पतित आत्मा बनती हैं, इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को हर बात समझाते हैं और स्व परिवर्तन करने को कहते हैं। हम अविनाशी आत्माओं को जो पतित बन गई हैं, उन्हें फरमान मिलता है कि अब पवित्र बनो। देवताओं की महिमा श्री से करते हैं, इसलिए उनके लिए गलत कहना बहुत बड़ी भूल है, जिसकी कीमत लोग बढ़ती हुई अशांति और दुख से दे रहे हैं। भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध था, पतित और भ्रष्ट बनकर हमने सृष्टि को पतित और भ्रष्ट बनाया है। अब हमें जिम्मेवारी मिली है कि शुद्ध और पवित्र बनकर पुनः सृष्टि को शुद्ध और पवित्र बनाना है। जैसे हम सब अनादि आदि में थे, वैसा हमें फिर से बनना है, और जैसी सृष्टि हमें मिली थी वैसी हमें बनानी है। दुनिया किसी को भी श्रेष्ठाचारी नहीं बना सकती है। सदैव ही पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा भ्रष्टाचारी बन के आत्माओं को श्रेष्ठाचारी बना सकते हैं, और अभी संगम युग में ये कल्याणकारी कार्य संपन्न कर रहे हैं। रावण वास्तव में देह अभिमान और देह अभिमान से पनपने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कहते हैं। रावण सर्वव्यापी है और सभी की बुद्धि में विराजमान है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हर साल रावण की एफिजी जलाते हैं, और रावण कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि रावण तो अपने अंदर विराजमान है। जब तक हम उसे खत्म नहीं करेंगे परमात्मा की याद से, तब तक तो रावण बन गई आत्माएं रावण के पुतले बनाकर जलाते रहेंगे। स्वर्ग में रावण रूपी देह अभिमान और विकार नहीं है, इसलिए वहां कोई भी रावण की एफिजी को जलाते नहीं है। ड्रामा का सत्य जानने वाले परमात्मा समझाते कि हर कोई रावण है इस समय, और सारी दुनिया ही लंका है जिसे अब आग लगनी है। ईश्वरीय कॉलेज में बताए जा रहे सत्य को समझने के लिए जरूरी है 7 दिन तक बाहर की दुनिया से डिटैच होकर आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझने का। हर्षित हो अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा और पारलौकिक पिता परमात्मा का हम आत्माओं से क्या संबंध है, ये सभी को बताना है।
रूहानी नशे से सुप्रीम रूह की हर बात सभी को बतानी है। जब परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं तो वे हम में, आप में, सब में कैसे हो सकते हैं? इस विधि से सत्य की तरफ सभी का ध्यान खिंचवाना है। वर्षा लेने समय परमात्मा दादा के रोल में आ जाते हैं और ब्रह्मा प्रजापिता के रोल में आ जाते हैं। बाकी आत्माओं के तो सदा ही अविनाशी पिता परमात्मा हैं। हम परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, ये संदेश हमें सभी को देना है। वर्षा परमात्मा से मिलना है, पावन भी उनसे बनना है। विक्रम विनाश करने में भी मददगार परमात्मा है, तो हमें उन्हें याद करना है। देहधारियों को याद करने से पाप बढ़ते जाएंगे, इसलिए देहधारियों को बिल्कुल याद नहीं करना है और न खुद की याद किसी को दिलानी है। पुरानी दुनिया में सुख चैन नहीं है, इसलिए पुरानी दुनिया से मोह निकालकर नई दुनिया में चलने की हमें तैयारी करनी है। देह अभिमान में आते हैं तो देहधारियों से लव हो जाता है। बिना शरीर से ऊपर से आए थे, बिना संबंधियों से आए थे, बिना किसी दैहिक लेबल से, बिना किसी वस्तु से आए थे। इसलिए जो 5 तत्वों की दुनिया से लेकर अपना समझकर बैठे हैं, उसे हमें अब बुद्धि से भूलना है, क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सुख और शांति की दुनिया में जाने का हमें पुरुषार्थ करना है। सतगुणी और सतयुगी बनना है। स्वीट धाम और सुख धाम में जाने के लिए हमें अब स्वीट और सुखदायी बनना है। मृत्यु लोक से शांति धाम होकर अमर लोक की तरफ जाने की तैयारी करनी है और ये सदा याद रखना है, ताकि पुरुषार्थ एक्यूरेट चलता रहे। पुरानी पतित दुनिया को छोड़ने की खुशी में रहना है। हद का दुनियावी नाटक पूरा होता है तो स्थूल नाटक की ड्रेस को बदलकर घर के कपड़े पहनकर जाते हैं। बेहद के 5000 वर्ष के नाटक में तो हम आत्माएं शरीर रूपी कई कपड़े बदलते हैं और कर्मों अनुसार पाठ बजाते हैं। हमें अपने घर जाने के लिए शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है और घर वापस जाना है। इसलिए शरीर में रहते हुए अशरीरी बनना है, निर्भय बनना है। परमात्मा पतित पावन है, इसलिए उन्हें सर्वव्यापी कहना गलत है। परमात्मा कहते हैं कि दुख धाम को भूलो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। ऐसा कोई देहधारी गुरु कह नहीं सकता है। दुनिया में मनुष्यों ने दंत कथाएं लिखकर एक दूसरे के दिलों को खराब कर दिया है। पांडव परमात्मा से प्रीत बुद्धि हैं, श्रीमत पर पूरा चलते हैं, किसी से लड़ते नहीं हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, लेकिन कथाओं में कौरव और पांडवों की लड़ाई दिखाते हैं। जो नहीं हुआ वो कथाओं में लिखा है, ये सत्य परमात्मा ही आकर सुनाते हैं, क्योंकि ड्रामा में पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उनके आगे ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट है। बाकी लोग तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए कोई भी सत्य बता नहीं सकता है। मनुष्य तो एक दो को लड़ाते हैं, मतभेद मिलाते हैं। परमात्मा तो सारे भेदभाव मिटाकर मिलकर रहना सिखाते हैं। दुश्मनी और नफरत का नाम निशान न रह जाए, ऐसी शिक्षा देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज को छोड़कर अब ईश्वरीय रस्म रिवाज अपनाकर खुद को पावन बनाना है। अब सत्य सुनना है, सत्य बनना है और सत्य ही जीना है। निश्चय होना चाहिए कि परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा सत्य सुना रहे हैं। परमात्मा इस समय हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। अब हम आत्माओं के मुख से सिर्फ परमात्मा द्वारा सुनाया जा रहा सत्य ही निकलना चाहिए और फालतू बातें नहीं। दुनियावी बातें धूल अंजन है, वो नहीं लगाना है हमें, बल्कि समझ का नेत्र मिला है तो समझ की बात सुननी है और करनी है। अल्फ अर्थात परमात्मा और बे अर्थात बादशाही का राज सभी को बताना है। परमात्मा को कण कण में कहना, उन्हें गाली देना है, उनका अपकार करना है। अब इस आसुरी मत को छोड़कर सत्य को जानना है और सभी को सत्य से ही परिचित कराना है। जब पवित्रता के धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा आकर भारत को पुनः पवित्र दैवी राजस्थान बनाते हैं। अपकारियों पर उपकार कर पावन बनाते हैं। हमें अपनी निंदा नहीं करनी है और सत्य ज्ञान सुनकर सिर्फ सुनाने वाला पंडित नहीं बनना है, बल्कि धारण कर फिर सत्य सुनाने की सेवा करनी है। खुद में खामी होगी, खुद असत्य होंगे तो सत्य सुना नहीं सकेंगे। अपनी पाप ही हमें अंदर खाते रहेंगे।
परमात्मा की याद को ऐसा पक्का करना है जो अंत में एक परमात्मा के सिवाय और कोई भी याद ना आए, अपनी देह भी याद ना पड़े, ऐसे अशरीरी बन शरीर छोड़ने की तैयारी करनी है। हम आत्माएं हैं, इस सत्य को रियलाइज कर स्वीकार करना है और अब आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहकर जीवन जीना है। हमें फिर से आत्म अभिमानी बनना है। ओम शांति।